Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 3.2a of the chapter indefinite integration. तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 25 एग्जाम्पल्स थे, तो हमने दो पार्ट में देखे हैं. आज हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में 17 एग्जाम्पल्स हैं, तो वो हम स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट एग्जाम्पल है cos 3x माइनस cos 4x डिवाइड बाय sin 3x प्लस sin 4x. अब करना क्या है, तो क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका इंटीग्रेशन लेना है. तो चलिए इसको पहले i कंसिडर करते हैं. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय sin 3x प्लस sin 4x dx. अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेना है. लेकिन देखो ये क्या है, cos 3x माइनस cos 4x, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है cos c माइनस cos d, और डिनोमिनेटर में क्या है sin 3x प्लस sin 4x, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है sin c प्लस sin d. तो पहले दो फॉर्मूले लिखते हैं और उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला है, पहले साइन का लिखते हैं, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है टू साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू. अगर हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी ऐसी टर्म है तो हम लोग ऐसे इसको एक्सपांड कर सकते हैं. साइन 3x प्लस साइन 4x, तो ये क्या हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी. और दूसरा फॉर्मूला है cos c प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस cos d इज इक्वल टू, अब इसके लिए फॉर्मूला है माइनस टू इंटू साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई टू. अब देखो यहाँ पर cos c माइनस cos d पर यहाँ क्या आता है, माइनस आता है. अगर ये माइनस साइन हमें नहीं चाहिए तो हम लोग इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन आगे कुछ चेंज करना होगा. देखो ये माइनस साइन नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू इंटू साइन c प्लस डी, में प्लस के टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, c प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन. अब यहाँ पर देखो c माइनस डी है तो यह क्या हो जाएगा, d माइनस सी हो जाएगा, d माइनस सी डिवाइडेड बाय टू. तो अगर ये माइनस साइन यहाँ नहीं चाहिए तो ठीक है प्लस कर दे, लेकिन यहाँ पर c माइनस डी की जगह d माइनस सी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये फॉर्मूला भी है cos c माइनस cos d का ही. तो cos c माइनस cos d का ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हम माइनस साइन नहीं लेंगे, और sin c प्लस sin d का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम इंटीग्रेशन लेते हैं. अब देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर sin 4x प्लस sin 3x, या क्या था पहले sin 3x प्लस sin 4x, लेकिन sin 4 को मैंने आगे लिखा क्योंकि बीच में प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. या ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें से एक टर्म माइनस है तो सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते. अब यहाँ पर cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा टू इंटू साइन c प्लस डी, तो c क्या है 3x, d क्या है 4x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन, अब d माइनस सी करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो d मतलब ये c है 3x एंड d है 4x, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाई टू. ये मेन डिनोमिनेटर एज इट इज. अब यहाँ पर साइन c प्लस साइन d, तो साइन c प्लस साइन d का ये फॉर्मूला टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c प्लस डी, मतलब क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x, तो ये 4x प्लस 3x डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस
कॉस क्या है सी माइनस डी, तो ये 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2, ये dx एज इट इज़। ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये साइन भी कैंसिल हो जाएगा। देखो 3x प्लस 4x बाई 2 और साइन 4x प्लस 3x डिवाइड बाई 2, तो 3x प्लस 4x क्या आएगा 7x बाई 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x बाई 2, तो ये साइन और ये साइन भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ रहेगा सिर्फ साइन। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 4x माइनस 3x हो जाएगा x, तो यहाँ x बाई 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर cos 4x माइनस 3x मतलब x बाई 2, तो यह आ जाएगा cos x बाई 2 dx। अब देखो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा तो सेम है x बाई 2 x बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा tan x बाई 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2 dx। तो इंटीग्रेशन हमें किसका लेना है अभी, सिर्फ tan x बाई 2 का इंटीग्रेशन लेना है। अब tan x बाई 2 का इंटीग्रेशन मतलब tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x का इंटीग्रेशन है log ऑफ sec x, तो यहाँ आएगा log ऑफ मॉड sec x, लेकिन यहाँ x क्या है x बाई 2, तो यहाँ आएगा sec x बाई 2। अभी इसको करने के बाद हमें डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, तो देखो ये tan का इंटीग्रेशन लिया हमने, तो ये जो x बाई 2 है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 से क्या करना है डिवाइड करना है, 1 बाई 2 से डिवाइड करना है। या फिर x बाई 2 का जो कोएफिशिएंट है x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे प्लस c, इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो c लिखना होगा। अब ये क्या करेंगे 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर आके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 इंटू ऊपर आके हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर 1 है लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स बाई 2 प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस एग्जाम्पल में क्या याद रखना है, सिर्फ दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये दो फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो एग्जाम्पल बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस ये। पहले इसको आई कंसिडर करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस ये। अब देखो ये जब इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, ऊपर कॉस डिनोमिनेटर में साइन है या उल्टा भी हो जाएगा या फिर दोनों सेम होंगे, लेकिन ऊपर कॉस है नीचे भी कॉस है तो एंगल सेम नहीं होगा। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में कॉस है डिनोमिनेटर में साइन है, लेकिन दोनों का एंगल डिफरेंट है। डिनोमिनेटर का साइन है उसका एंगल क्या है x माइनस ए, न्यूमरेटर का जो कॉस है उसका एंगल क्या है x। अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस, उसका जो एंगल है x माइनस ये एंगल ऊपर भी चाहिए। मतलब ऊपर न्यूमरेटर में क्या है कॉस, तो उसका एंगल x है, अब अभी x है तो हमें उसका भी एंगल क्या करना चाहिए x माइनस ये। तो देखो यहाँ पर x माइनस ये करेंगे कॉस का एंगल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ, अब देखो यहाँ पर x ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए x माइनस ये, तो माइनस ये कहाँ से आएगा, तो माइनस ये हमें लिखना ही होगा, तो ये हो गया कॉस x माइनस ये। लेकिन हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में ओरिजिनल टर्म में माइनस ए है ही नहीं, तो माइनस ए कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा प्लस ये। तो देखो कॉस का एंगल क्या हो गया कॉस एक्स माइनस ये प्लस ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ एक्स मतलब कॉस एक्स ही रहेगा, डिवाइड बाय ये एज इट इज़ साइन एक्स माइनस ये डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स लिखना है। तो क्या किया हमने, न्यूमरेटर का जो कॉस है उसका एंगल हमने एडजस्ट किया x माइनस ये, डिनोमिनेटर में x माइनस ये है तो न्यूमरेटर का भी एंगल क्या होना चाहिए x माइनस ये, इसलिए ये माइनस करके तुरंत उसको प्लस किया, क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, रहेगा ओरिजिनल टर्म cos x। अब इसको रीअरेंज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, देखो मैं ब्रैकेट करता हूँ यहाँ x माइनस ये प्लस ये, x माइनस ये को ब्रैकेट किया, तो देखो मैं रीड करता हूँ इसको,
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ए का मतलब एक्स माइनस ए प्लस बी का मतलब स्मॉल ए। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी। पहले लिखते हैं फॉर्मूला यहाँ पर कॉस ए प्लस बी। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखो हमारे पास क्या है, कॉस ए का मतलब एक्स माइनस ए प्लस बी, बी का मतलब ये। तो ये फॉर्मूला न्यूमरेटर में हम लोग अप्लाई करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए प्लस बी। पहले क्या है कॉस ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए का मतलब कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी का मतलब कॉस ए माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन बी, साइन बी का मतलब साइन ए डिवाइडेड बाय एज इट इज साइन एक्स माइनस ए, डी एक्स भी एज इट इज़। तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर सेपरेट देते हैं, ये फर्स्ट टर्म और माइनस के यहाँ दूसरी टर्म है, तो दोनों को ये डिनोमिनेटर सेपरेट देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए। इसको हमने डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया, बीच का माइनस एज इट इज़, इसको भी सेपरेट देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए। तो हमने डिनोमिनेटर सिर्फ सेपरेट दिया है, डी एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए एंड यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, या तो कैंसिल कुछ नहीं होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन यहाँ कॉस अपॉन साइन, तो ये कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कॉट एंगल सेम रहेगा एक्स माइनस ए इंटू ये कॉस ए एज इट इज़ कॉस ए माइनस या साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, तो यहाँ बाकी है सिर्फ साइन ए डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन सेपरेट देते समय हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। अब देखो ये कांस्टेंट मतलब वेरिएबल क्या है हमारे पास, तो डी एक्स है, इसका मतलब वेरिएबल एक्स है। तो यहाँ पर देखो ये कॉस ए में यहाँ एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ये डी एक्स माइनस, यहाँ पर साइन ये है तो एक्स नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी इंटीग्रेशन के बाहर, साइन ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, बीच में रहेगा डी एक्स। अब ये कॉस ये एज इट इज़ लिखेंगे, कॉट का इंटीग्रेशन, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है लॉग ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर कॉस ये इंटू लॉग ऑफ मॉड कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो यहाँ एक्स का मतलब क्या है एक्स माइनस ये, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ये। अब यहाँ पर डिवाइड करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो डिवाइड नहीं करेंगे, माइनस ये साइन ये एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा एक्स, तो इसको प्लस सी लिखना होगा प्लस सी। देयरफॉर लास्ट स्टेप आई इज इक्वल टू कॉस ये इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ये माइनस एक्स आगे लिखेंगे एक्स इंटू साइन ये प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड एग्जाम्पल है साइन एक्स माइनस ये डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस बी। देखो न्यूमरेटर में साइन है, डिनोमिनेटर में कॉस है, तो डिनोमिनेटर का एंगल हमें न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, आई कंसीडर करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। अब हम एंगल एडजस्ट करेंगे,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अब देखो साइन का एंगल क्या आना चाहिए, x प्लस बी आना चाहिए। तो साइन में x तो ऑलरेडी है, ठीक है, अब ये प्लस बी नहीं है तो प्लस बी हम करेंगे, बी ऐड किया, ये माइनस ये हमारे पास ऑलरेडी है तो ये माइनस ये भी लिखना होगा। अब देखो x माइनस ये हमारे पास ऑलरेडी है तो एक्स्ट्रा क्या हो गया, प्लस बी। अब ये प्लस बी कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय ये कॉस एज इट इज़ कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। तो हमने क्या किया, देखो ये डिनोमिनेटर का कॉस का एंगल क्या है, एक्स प्लस बी, तो न्यूमिनेटर का जो साइन है इसका भी एंगल क्या आना चाहिए, एक्स प्लस बी। हमारे पास एक्स था एज इट इज़ लिखा, प्लस बी नहीं था तो हमने लिखा। अब ये माइनस ये पहले से है तो ये पहले से है तो एज इट इज़ लिखा। अब देखो x माइनस ये हमारे पास ऑलरेडी है तो एक्स्ट्रा क्या हो गया, प्लस बी। ये प्लस बी कैंसिल करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ा, माइनस बी। तो ये हो गया साइन x प्लस बी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अभी इस एंगल को मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, साइन x प्लस बी मैंने ब्रैकेट में लिखा। ये दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं तो ये माइनस। अब माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों माइनस हैं तो यह दोनों प्लस हो जाएंगे इंटू ये प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। अब हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर ए मतलब एक्स प्लस बी एंड बी मतलब ए प्लस बी। तो यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं पहले, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही लिखेंगे, कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला हम लोग न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है, साइन ये का मतलब है एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस बी का मतलब है ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, बीच में माइनस कॉस ये, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ कॉस एक्स प्लस बी एज इट इज़ इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर सेपरेट देंगे, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है तो डिनोमिनेटर सेपरेट देते हैं। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस बी। ऐसे लिखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये कॉस का भी डिनोमिनेटर यही कॉस है, ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पर माइनस कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, ये कॉस सेपरेट देना है तो कॉस एक्स प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल, और यहाँ पर देखो साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, टेन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टेन, लेकिन थीटा या क्या है एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस बी इंटू ये एज इट इज़ कॉस ए प्लस बी माइनस, अब ये कैंसिल होने के बाद यह बाकी है सिर्फ साइन ए प्लस बी, तो ये साइन ए प्लस बी डी एक्स। अब इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो इंटीग्रेशन सेपरेट देने के बाद ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेशन सेपरेट देते समय कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है पहले डिसाइड करते हैं, तो वेरिएबल है एक्स या डी एक्स है, मतलब इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वेरिएबल है। तो यहाँ देखो कॉस ए प्लस बी, तो ये प्लस बी मतलब यहाँ कांस्टेंट है,
वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। कॉस ए प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन लेना है, टेन का, टेन एक्स प्लस बी डी एक्स, माइनस एक भी कांस्टेंट है इसमें एक्स नहीं है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर साइन ए प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। अब टेन का इंटीग्रेशन, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स। तो यहाँ पर आएगा कॉस ए प्लस बी एज इट इज़ कॉस ए प्लस बी इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स। तो देखो यहाँ पर सेक एक्स मतलब क्या है, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। अब एक्स प्लस बी में से एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वन, या फिर इसका डेरिवेटिव भी लिया तो भी चलेगा। तो एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस बी का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो ये वन प्लस ज़ीरो वन, तो वन से पूरे लॉग को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो वन से डिवाइड किया तो कुछ फर्क नहीं आएगा, माइनस ये साइन एज इट इज साइन ए प्लस बी इंटू वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, एक्स प्लस सी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस बी माइनस एक्स आगे लिखेंगे एक्स इंटू साइन ए प्लस बी प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस एग्जाम्पल में भी हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया। तो आपको क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं या फिर आपको आने चाहिए। तो यहाँ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो जाएगा। और सबसे पहले क्या करना है, एंगल एडजस्ट करना है। तो एंगल एडजस्ट किया तो उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है और सीधा आपका आंसर ही आएगा, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या डी एक्स भी लिखेंगे, डी एक्स। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो न्यूमरेटर में तो सिर्फ वन है, तो डिनोमिनेटर में देखो फर्स्ट टर्म में साइन एक्स कॉस एक्स है और सेकेंड टर्म में कॉस स्क्वायर एक्स है। तो हम कॉस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉस एक्स कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स। लेकिन साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, या फिर इसको भी कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालने के बाद देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वन अपॉन, क्या करेंगे, दोनों टर्म में से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अब यहाँ पर क्या रहेगा, टू, तो ये टू प्लस है तो आगे लिखा तो भी चलेगा, टू प्लस। अब देखो यहाँ क्या बाकी रहेगा, तो यहाँ साइन तो रहेगा लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा सिर्फ टू और यहाँ रहेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो अगर कॉस स्क्वायर एक्स से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरी ओरिजिनल टर्म आनी चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स और इसमें से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो किया है वो करेक्ट है। अब ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये फॉर्मूला हमें मालूम है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये मैं सेपरेट लिखता हूँ, वन डिवाइडेड बाय टू प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स डी एक्स। हमने क्या कर दिया, देखो ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमने सेपरेट दिया इंटू वन अपॉन टू प्लस साइन अपॉन कॉस टेन। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन अपॉन कॉस क्या फॉर्मूला आता है, सेक, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो सेक का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वन अपॉन टू प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको
एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स पीछे लिखा, मल्टीप्लाई साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, देखो न्यूमरेटर क्या है सेक स्क्वायर एक्स, तो डिनोमिनेटर मतलब 2 प्लस 10x, तो 2 प्लस 10x को हम, अब यहाँ पर दो मेथड है, हम लोग टी भी पुट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला है वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट करते हैं हम लोग, हमने ये मेथड हमने बहुत सारे यूज़ किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो चलो पुट करते हैं, पुट 2 प्लस 10x इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के बाद हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0, 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी। अब क्या करेंगे, आई लेते हैं एज इट इज़, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर 1/2 प्लस 10x, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 10x के लिए हमने क्या पुट किया है t इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के लिए क्या है डी टी। अब देखो 1/t का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है log x, तो यहाँ पर x की जगह t लिखना है, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड t प्लस c। अब सिर्फ t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है, t की वैल्यू क्या है 2 प्लस 10x, तो i इज इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस 10x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डी एक्स। अब जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया था वो क्या था cos 3x माइनस cos 4x, मतलब यहाँ पर cos था तो यहाँ पर भी cos ही था, डिवाइडेड बाय साइन 3x प्लस साइन 4x, मतलब यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी साइन था, लेकिन यहाँ देखो यहाँ साइन है यहाँ पर cos है, तो यहाँ पर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ साइन चाहिए था और ये 2 भी नहीं चाहिए था, ये 3 साइन x, तो ये पहले ये 3 नहीं चाहिए और यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन चाहिए, या फिर यहाँ कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस चाहिए था। तो वो फॉर्मूला मतलब कौन सा फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, ये फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा है, तो वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, देखो हमने टाइप फर्स्ट देखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में टाइप फर्स्ट क्या था, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पर ये, तो यहाँ ये का मतलब क्या है 1, ठीक है, बी क्या है 2, यहाँ साइन यहाँ कॉस चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी साइन एक्स तो सी मतलब क्या हो गया 3 प्लस डी कॉस एक्स डी मतलब 4। तो ये एग्जाम्पल है वो इस टाइप में आता है, और अगर इस टाइप में आता है तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू ये इंटू डिनोमिनेटर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर को एडजस्ट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सॉल्यूशन फिक्स है इसका, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ये इंटू डिनोमिनेटर प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये लेते हैं और न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू पुट करेंगे आई में। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अभी हमने देखा जो फॉर्म वहाँ बी मिसिंग है, तो ये बी है कंपलसरी, ये एंड बी क्या है कांस्टेंट नंबर्स है, तो कांस्टेंट नंबर हमें फाइंड आउट भी करने हैं। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, एन मतलब न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज़ इंटू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस, अब ये देखो b इंटू डेरीवेटिव ऑफ d, तो मैं ये नीचे लिखता हूँ b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है 3 साइन एक्स
प्लस 4 cos x। अब पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव? 3 sin x प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव। तो चलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। देयरफॉर sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू ये इंटू, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, ये इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू, अब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 3 एज इट इज। अब ये sin x का डेरिवेटिव क्या आता है? cos x, तो ये हो जाएगा cos x प्लस 4 एज इट इज। cos x का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस sin x, तो ये प्लस और आने वाला माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये sin x। तो देखो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब ये हो गया डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे हम लोग? ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, एंड बी से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू, ए से मल्टीप्लाई करेंगे या, तो ये हो जाएगा 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस ये देखो 3b cos x, 3b cos x, ये हो जाएगा माइनस 4b sin x। तो हमने क्या किया, ये एंड बी से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे हम लोग? तो साइन की टर्म सेपरेट लिखेंगे, मतलब हम उसको लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो चलिए sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये sin x है, यहाँ पर भी sin x है, तो हम लोग sin x कॉमन निकाल सकते हैं। sin x कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या रहेगा? 3 ये, और यहाँ रहेगा माइनस 4b इंटू साइन एक्स। साइन एक्स हमने कॉमन निकाला, प्लस अब यहाँ पर देखो cos x और यहाँ पर cos x, तो cos x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ रहेगा 4a प्लस 3b इंटू cos x। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, sin x प्लस 2 cos x, मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ये हो गया 3a माइनस 4b इंटू साइन एक्स प्लस 4a प्लस 3b इंटू cos x। अब क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे। देयरफॉर बाय इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर साइन का कोएफिशिएंट क्या है? 3a माइनस 4b। यहाँ पर साइन का कोएफिशिएंट क्या है? या कुछ नहीं, मतलब 1। तो यहाँ का साइन का कोएफिशिएंट और इस साइड का साइन का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दो इक्वेशन ऑलरेडी क्या है? इक्वल है। तो यहाँ साइन का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू साइन का कोएफिशिएंट। तो यहाँ का साइन का कोएफिशिएंट मैं पहले लिखता हूँ, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू यहाँ साइन का कोएफिशिएंट 1, एंड यहाँ कॉस का कोएफिशिएंट क्या है? कॉस का कोएफिशिएंट 4a प्लस 3b, तो ये 4a प्लस 3b या इज इक्वल टू, कॉस का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो यह आएगा इज इक्वल टू 2। देखो हमने इक्वेट किए हैं कोएफिशिएंट, साइन एक्स एंड कॉस एक्स के कोएफिशिएंट हमने इक्वेट किए हैं, कंपेयर किए हैं। अब ये कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला है? देखो दो इक्वेशंस मिले, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1 एंड 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर हम लोग ए एंड बी वेरिएबल बोल सकते हैं। तो यहाँ ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, तो हमने 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हैं। तो देखो ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, दोनों मिला के हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग b के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। यहाँ b का कोएफिशिएंट क्या है? 4, और यहाँ b का कोएफिशिएंट क्या है? 3। तो इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सीधा करना है, इसके लिए कोई ज़्यादा स्टेप नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए हमें मार्क्स मिलने वाले नहीं है। अगर हमने a एंड b डायरेक्टली लिखा तो भी हमें मार्क्स मिलेगा। तो ये शॉर्ट में हम लिखेंगे। तो देखो ये b का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 ने इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a माइनस, या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर b का कोएफिशिएंट क्या है? 4। माइनस 4 नहीं लेना है, सिर्फ 4 लेना है, और इस 4 से इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यह हो जाएगा 4 इंटू 4 16a प्लस
4 इंटू 3 मतलब 12b हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। अब इसके एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 16a, ये हो जाएगा 25 ये माइनस 12b प्लस 12b कैंसल, 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11। तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 25। अभी ये ए की जो वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू ये, तो ये की वैल्यू क्या है 11 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3b इज इक्वल टू 2। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो डिवाइड कुछ नहीं होता, तो ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3b इज इक्वल टू 2। अब ये 44 डिवाइड बाय 25 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 25। अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 45 हो जाएगा 6, तो ये 3b इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 25। 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 25। तो ये एंड b हमें मिल गया, ये की वैल्यू है 11 बाय 25 एंड b की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 25। तो ये एंड b की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मतलब ओरिजिनल इक्वेशन, हमने इक्वेशन फर्स्ट नहीं लिखा है, तो ये है ओरिजिनल इक्वेशन। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डी एक्स। अब हमें क्या मालूम है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स की वैल्यू, देखो यहाँ पर है साइन एक्स, देखो यहाँ पर साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में न्यूमरेटर की वैल्यू साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स की वैल्यू इतनी बड़ी है, वो वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे पुट करेंगे। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ये इंटू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डी एक्स भी एज इट इज, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो चेंज क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ये छोटा न्यूमरेटर था यहाँ पर, तो इतना बड़ा न्यूमरेटर कैसे आ गया, तो देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में हमने न्यूमरेटर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की रखी है, तो वो वैल्यू हमने उठा के यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ए एंड बी है, तो ए एंड बी की वैल्यू हमें मालूम है, हमने अब भी कैलकुलेट किया है ए एंड बी की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए एंड बी की वैल्यू, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू है 11 बाई 25 इंटू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स एज इट इज़ प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखना है डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डी एक्स। तो हमने क्या किया, सिर्फ ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, देखो ये फर्स्ट टर्म है और प्लस के राइट साइड में सेकेंड टर्म है, तो इस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेशन दोनों सेपरेट देते हैं। तो देखो ध्यान से देखिए यहाँ पर आई इज इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन सेपरेट देते समय कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखेंगे, तो देखो ये 11 बाई 25 कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 11 बाई 25 इंटू, अभी इंटीग्रेशन में ये दोनों रहेगा, डिनोमिनेटर सेपरेट देना है, तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखना है लेकिन सेपरेट देना है, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स
ये बीच का प्लस एज इट इज़। अब ये 2/25 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, कांस्टेंट है तो ये 2/25 इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज़ 3 इंटू कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेपरेट देना है तो ये आएगा 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब यहाँ ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, सेम है तो यहाँ रहेगा सिर्फ i इज इक्वल टू 11/25 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस ये एज इट इज रहेगा 2/25 इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाय 3 sin x है यहाँ पर 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अब हमें इंटीग्रेशन लेना है तो 1 का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा x, और यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन लेना है तो ये बहुत बड़ी टर्म लगती है। अभी इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है या नहीं, ये हमें मालूम भी नहीं है अभी तक। तो चलिए मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ यहाँ पर। हमने प्रॉपर्टी देखी है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। इसका मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। ये डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव। तो आंसर सिंपल आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। देखो डिनोमिनेटर में फंक्शन है 3 sin x प्लस 4 cos x, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, चेक करते हैं हम लोग। 3 कांस्टेंट एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस 4 एज इट इज़, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस का क्या हो गया माइनस साइन एक्स। तो देखो ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है तो सीधा आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू 11/25, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2/25 इंटू यह क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। इंटीग्रेशन हमने लिया है तो कांस्टेंट सी देना ही होगा। तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया, i इज इक्वल टू 11/25x प्लस 2/25 इंटू लॉग ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। तो ये है हमारा आंसर। तो देखो क्या आ गया यहाँ पर 11/25 मतलब ये कांस्टेंट हमने कंसिडर किया था, ये x प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस टाइप के जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं उतने में ये एक आंसर मतलब एक फिक्स आंसर है। i इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, तो आंसर इसी टाइप में आएगा, ये इंटू एक्स, ये की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी और वो डिफरेंट होगी, ये इंटू एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। आपका आंसर इसी फॉर्म में आएगा। अगर टाइप 1 इंटीग्रेशन का टाइप 1 सॉल्व करते हैं आप लोग तो आपका आंसर यही फॉर्म में आएगा, आई इज इक्वल टू ये इंटू एक्स, सिर्फ ये एंड बी आपको कैलकुलेट करना है। और लॉग ऑफ डी मतलब डिनोमिनेटर, जो कुछ भी ओरिजिनल इक्वेशन का डिनोमिनेटर है 3 sin x प्लस 4 cos x, यही डिनोमिनेटर यहीं पर है 3 sin x प्लस 4 cos x। तो आंसर का फॉर्मेट सेम है, तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। सिर्फ न्यूमरेटर इज इक्वल टू ये इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये सॉल्व करो, कंपेयर करो, इक्वेट करो कोएफिशिएंट साइन एक्स एंड कॉस एक्स के, आपको ये बी मिल जाएगा। और ये एंड बी आप लोग ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो यहाँ पर, तो आपको आंसर मिलेगा। और आंसर का फॉर्मेट भी सेम है, यही फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेगा टाइप 1 जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 3 tan x dx। अब देखो अभी जो हमने 5th एग्जाम्पल सॉल्व किया है इसी टाइप में ये आता है या फिर दूसरा कुछ करना है, ये भी देखते हैं। पहले tan x को हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2
टू प्लस थ्री इंटू टेन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय टू इंटू कॉस एक्स, टू कॉस एक्स प्लस ये थ्री इंटू साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, थ्री इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ कॉस एक्स, पूरा डिनोमिनेटर आएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब ये कॉस क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर को मतलब वन को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, मैं थ्री साइन एक्स आगे लिखता हूँ, थ्री साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस टू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो इसको हम लोग अभी जो सॉल्व किया है इसमें ये आता है या नहीं ये चेक करते हैं। तो अभी जो हमने देखा है वो टाइप क्या है, वो टाइप है ये साइन एक्स, ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। तो देखो डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, तो यहाँ देखो सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। न्यूमरेटर में क्या है, देखो सिर्फ कॉस है हमारे पास, यहाँ कॉस है तो बी कॉस एक्स प्रेजेंट है, बी मतलब क्या हो गया वन, प्लस ये साइन एक्स नहीं है, तो स्मॉल ए की वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो सिर्फ ये साइन एक्स नहीं है, तो साइन एक्स नहीं है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यही फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे, वो न्यूमरेटर में साइन एक्स है या नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यही फॉर्म अप्लाई करेंगे। देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू ये इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर क्या है कॉस एक्स इज इक्वल टू ये इंटू डिनोमिनेटर क्या है थ्री साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एक बार फिर से थ्री साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं। देयरफॉर कॉस एक्स इज इक्वल टू ये इंटू थ्री साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस बी इंटू, अब ये थ्री एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स, ये टू कांस्टेंट एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। अब क्या करेंगे, ये एंड बी से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू थ्री ए साइन एक्स, प्रोसीजर वही है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में की है, प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू ये कॉस एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बी कॉस एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू बी साइन एक्स। हमने क्या किया, ए एंड बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन एक्स कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन एक्स है और यहाँ पर भी साइन एक्स है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह साइन एक्स कॉमन निकालने के बाद थ्री रहेगा, थ्री ए और यह क्या रहेगा माइनस टू बी इंटू साइन एक्स प्लस यह कॉस एक्स कॉमन निकालेंगे तो यह क्या आएगा टू ए प्लस थ्री बी इंटू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, कोएफिशिएंट इक्वेट करने के बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर बाय इक्वेटिंग the coefficients, अब यहाँ पर देखो साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है थ्री ए माइनस टू बी, लेकिन यहाँ साइन एक्स है ही नहीं, तो साइन एक्स का यहाँ कोएफिशिएंट क्या कंसीडर करेंगे ज़ीरो, तो ये हो जाएगा थ्री ए माइनस टू बी इज इक्वल टू, यहाँ साइन एक्स नहीं है इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट ज़ीरो लेना है, एंड
यहाँ कॉस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू यहाँ का कॉस का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। अब क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, b का कोएफिशिएंट सेम करेंगे, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 3 9 ये माइनस ये हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 0। और यहाँ b का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 2। अब एडिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 हो जाएगा 13 ये माइनस 6b प्लस 6b कैंसल, 0 प्लस 2 क्या आएगा 2। तो ये की वैल्यू क्या मिल गई, ये इज इक्वल टू 2/13। अब b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये की वैल्यू जो ये है ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे इसमें। तो देखो ये क्या है 3 इंटू ये, तो ये क्या है 2 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 2b इज इक्वल टू 0, या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 2b यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस होगा। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो b आएगा b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 13। तो ये हो गया हमारे पास ये 2 डिवाइड बाई 13 एंड b हो गया 3 डिवाइडेड बाई 13। अब हम ओरिजिनल इक्वेशन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। Therefore, I is equal to integration of cos x divided by 3 sin x plus 2 cos x dx। अब ये cos x की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में कैलकुलेट की है। देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है, ये cos x इज इक्वल टू ये एंड b के जो फॉर्म में जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x की वैल्यू है ये इंटू 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस b इंटू क्या है 3 cos x माइनस 2 sin x डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज 3 sin x प्लस 2 cos x dx। यह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में देखो इक्वेशन फर्स्ट में cos x की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाई 13 इंटू एज इट इज 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस b की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3 cos x माइनस 2 sin x, या dx भी होगा डिवाइडेड बाय ये एज इट इज डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 2 cos x। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म एंड ये सेकेंड टर्म इसको इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट देंगे। तो देखो I इज इक्वल टू, और इंटीग्रेशन सेपरेट देते समय जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो ये 2/13 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिखेंगे 2/13 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या रह गया 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 2 cos x dx। क्या किया, इसको फर्स्ट टर्म को हमने डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया, बीच में ये प्लस है तो ये प्लस एज इट इज़, ये 3/13 कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ये एज इट इज़ 3 cos x माइनस 2 sin x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 2 cos x dx। अब क्या करेंगे, अब सिंपल है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो यह क्या रहेगा I इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 13 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 2 sin x डिवाइडेड बाई 3 sin x
प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डैश मतलब डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो देखो 3 कांस्टेंट एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 2 एज इट इज कॉस एक्स का प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो सीधा आंसर आएगा लॉग ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लेते हैं, आई इज इक्वल टू 2/13, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब क्या है, 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पर भी हमने जो कहा था ये एक्स प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर देखो क्या है, डिनोमिनेटर ये ओरिजिनल एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे, ये नहीं, क्योंकि हमारा फॉर्म ये है। तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, तो 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। इसका मतलब यहाँ पर भी आंसर क्या आ गया, ये एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, यही फॉर्मेट में हमारा आंसर आ गया है। तो आपको एमसीक्यू के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ ये एंड बी की वैल्यू पुट कैलकुलेट करनी है और ये फॉर्म देखना है ऑप्शन में, ये एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई रेज टू एक्स माइनस 25 डिवाइड बाई 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 डी एक्स। अब ये एग्जाम्पल न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो ये भी एग्जाम्पल टाइप 1 में आता है। देखो हमारे पास टाइप 1 क्या है, ये है हमारे पास टाइप 1। तो ये इस टाइप पर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए, ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाई सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। अब ये है, ये इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी इंटू ई रेज टू एक्स प्लस डी। यहाँ पर ये क्या है 4 और बी क्या है माइनस 25, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सी क्या है 2 और यहाँ पर डी क्या है -5, प्लस हो माइनस हो, यहाँ पर भी अगर प्लस माइनस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, मेथड यही फॉलो करनी है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यही मेथड से हम लोग ये भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास फॉर्म क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। एन मतलब न्यूमरेटर 4 ई रेज टू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है, डी मतलब डिनोमिनेटर 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं, ये हो जाएगा 4 ई रेज टू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू ए इंटू 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 प्लस बी इंटू इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 0 नहीं लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, ए एंड बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 ई रेज टू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 2 ई रेज टू एक्स माइनस 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2b ई रेज टू एक्स, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। अब क्या करेंगे, वहाँ साइन एक्स एंड कॉस एक्स कॉमन निकलते थे, यहाँ पर ई रेज टू एक्स कॉमन निकलना है। तो देखो ई रेज टू एक्स एंड ई रेज टू एक्स, तो ये हो जाएगा 4 ई रेज टू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू, ई रेज टू एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा 2a और यहाँ रहेगा 2b ई रेज टू एक्स माइनस क्या आएगा 5a। अब इक्वेट करेंगे, देयरफॉर बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। अब वहाँ पर हम लोग साइन एंड कॉस के कोएफिशिएंट इक्वेट करते थे, यहाँ पर ई रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट हमें इक्वेट करना है। तो देखो ई रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2a प्लस
2b इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 4, तो यह आएगा 4। एंड अब यहाँ पर ई रेस टू एक्स या एक्स भी नहीं है, तो एक्स हमारा वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया -5 है, अभी यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ का माइनस साइन लेना है, दोनों साइड में माइनस है इसलिए मैं माइनस साइन नहीं लिखता हूँ। तो 5 ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पर ये की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा 5। अब ये की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो, लेकिन यहाँ पर पहले सिंपल करेंगे, 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ भेज देंगे तो डिवाइड होगा, तो यहाँ आएगा ये प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब ये की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस 5, मतलब b इज इक्वल टू -3। b -3 है और ये क्या है 5। अब हम ओरिजिनल इक्वेशन लेते हैं। Therefore I is equal to integration of 4e raised to x minus 25 divided by 2e raised to x minus 5 dx। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये न्यूमरेटर है 4e raised to x minus 25 की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में कैलकुलेट की हुई है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो ये वैल्यू है ये इंटू 2e raised to x minus 5 प्लस b इंटू 2e raised to x divided by डिनोमिनेटर एज इट इज 2e raised to x minus 5 dx। अब क्या करेंगे ये एंड b की वैल्यू पुट करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये, तो ये क्या है 5 इंटू 2e raised to x minus 5 प्लस b की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ डायरेक्टली लिखूंगा -3 इंटू 2e raised to x डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज 2e raised to x minus 5 dx। देखो हमने 5th एंड 6th एग्जाम्पल में जो प्रोसीजर हमने फॉलो की थी वही प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेपरेट देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर दोनों सेपरेट देते हैं, तो ये i इज इक्वल टू, लेकिन डिनोमिनेटर सेपरेट देते समय कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो ये 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2e raised to x minus 5 डिवाइडेड बाय 2e raised to x minus 5 dx माइनस, अब ये 3 कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2e raised to x डिवाइडेड बाय 2e raised to x minus 5 dx। अब देखो ये 2 यहाँ पर कांस्टेंट है लेकिन हमने इसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लिखा है और लिखना भी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, i इज इक्वल टू 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 1 बाकी है तो 1 इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2e raised to x डिवाइडेड बाय 2e raised to x माइनस 5 dx। अब क्या करेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो सीधा उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट एज इट इज e raised to x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव e raised to x -5 का डेरिवेटिव 0, इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 2 अगर नहीं होता तो यहाँ 2 हमें लाना पड़ता, तो 2 ऑलरेडी है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर कभी भी नहीं लिखना है। तो देखो i इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा x -3 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ मॉड 2e raised to x माइनस 5 प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये एग्जाम्पल भी किस फॉर्म में आया है ये इंटू एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, आप चेक कर सकते हैं इस फॉर्मेट में ही आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है 5 एक्स एज इट इज प्लस बी क्या है -3, इसलिए यह माइनस आ गया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। नेक्स्ट 8th एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 20 प्लस
12 ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4 डी एक्स। अब ये एग्जाम्पल आपको करना है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक एडजस्टमेंट करनी है, 12 आगे लिखना है। तो ये हो जाएगा 12 ई रेस टू एक्स प्लस 20 डिवाइड बाय 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4। प्लस साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यही मेथड आप लोगों को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 ई रेस टू 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 4 ई रेस टू 2x माइनस 5 dx। अब हमारा फॉर्मेट में क्या है, ई रेस टू एक्स है, तो यहाँ देखो ई रेस टू क्या है 2x, यहाँ पर भी क्या है ई रेस टू 2x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई रेस टू हमारे फॉर्म में क्या है, ई रेस टू एक्स है, तो x मतलब 2x हो सकता है, माइनस 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, यहाँ पर न्यूमरेटर में जो ई का इंडेक्स है वही डिनोमिनेटर पर भी ई का इंडेक्स वही होना चाहिए, तभी हम लोग ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, फॉर्म सेम है, टाइप सेम है, तो उसका सॉल्यूशन भी सेम ही होगा। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, 3 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर है 4 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 5 प्लस बी इंटू 4 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 5। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव बाकी, यहाँ डी बाई डी एक्स है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिखना है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 3 ई रेस टू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ये इंटू 4 ई रेस टू 2x माइनस 5 प्लस p इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डेरिवेटिव लिखना है। तो देखो ये 4 तो एज इट इज़ रहेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स मतलब ई रेस टू 2x। अब ये 2x का डेरिवेटिव बाकी है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये सेम हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 2, तो ये 3 ई रेस टू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ये इंटू 4 ई रेस टू 2x माइनस 5 प्लस b इंटू 4 इंटू 2 8 ई रेस टू 2x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, ये एंड बी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 ई रेस टू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4a ई रेस टू 2x माइनस 5 इंटू ये 5a प्लस ये हो जाएगा 8b ई रेस टू 2x। अब हम लोग ई रेस टू 2x कॉमन निकालेंगे, तो ये 3 ई रेस टू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ ई रेस टू एक्स है, यहाँ पर भी ई रेस टू एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू एक्स कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा 4a, यहाँ रहेगा 8b ई रेस टू 2x माइनस ये 5 ये एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, देयरफॉर बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, ई रेस टू एक्स के कोएफिशिएंट हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखो ई रेस टू 2x का कोएफिशिएंट क्या है, 4a प्लस 8b इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू यहाँ पर ई रेस टू 2x का कोएफिशिएंट क्या है 3, एंड यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म क्या है -5a इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 5। अब देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, तो हमने माइनस नहीं लिखा था, लेकिन इस एग्जाम्पल में यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ क्या है प्लस है, तो ये माइनस एज इट इज़ लिखना है, और इज इक्वल टू ये 5। अब यहाँ देखो ये -5 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो आंसर आएगा ये इज इक्वल टू -1। अब ये की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये -1 इंटू 4 -4 प्लस 8b इज इक्वल टू 3, तो 8b इज इक्वल टू आएगा 7। 4 यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 8। तो हमें ये एंड b मिल गया है। अब हम लोग ओरिजिनल एग्जाम्पल लेते हैं, therefore I is equal to integration of 3 e raised to 2x plus 5 divided by 4 e raised to 2x minus 5 dx। I is equal to, अब हम लोगों ने न्यूमरेटर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में कैलकुलेट की है, वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे।
तो क्या है वैल्यू, ये इंटू ई रेस टू 2x माइनस 5 प्लस बी इंटू 8 इंटू ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज 4 e रेस टू 2x माइनस 5 dx फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में न्यूमरेटर की वैल्यू थी वो हम लोगों ने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए एंड बी है तो ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या है -1 तो -1 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 5 प्लस बी की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज सॉरी यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू क्या है, देखो 4 ई रेस टू 2x है तो यहाँ 4 आएगा 4, यहाँ पर भी 4 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज 4 ई रेस टू 2x माइनस 5 dx। अब इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट देते हैं फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को, लेकिन इंटीग्रेशन सेपरेट देते समय कांस्टेंट टर्म हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो ये -1 इंटीग्रेशन के बाहर यहाँ रहेगा 4 ई रेस टू 2x माइनस 5 डिवाइड बाय 4 ई रेस टू 2x माइनस 5 dx प्लस 7/8 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा 8 ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाय 4 ई रेस टू 2x माइनस 5 dx। अब यहाँ पर देखो ये न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कैंसिल, i इज इक्वल टू -1 इंटू यहाँ क्या बाकी है 1 dx प्लस 7/8 इंटू ये एज इट इज 8 ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाय 4 ई रेस टू 2x माइनस 5 dx। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, i इज इक्वल टू -1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा x प्लस 7/8 इंटू अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो हम लोग सीधा लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है 4 ई रेस टू 2x माइनस 5 प्लस c। अब ये डिनोमिनेटर कैसे है, देखो 4 कांस्टेंट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेना है 4 कांस्टेंट एज इट इज़, ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x बाद में 2x का डेरिवेटिव 2 तो ये 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको सिर्फ रीअरेंज करेंगे, i इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 7/8 इंटू लॉग ऑफ 4 ई रेस टू 2x माइनस 5 प्लस c। तो ये भी आंसर हमारे फॉर्मेट में है, i इज इक्वल टू ये x प्लस b इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c इस फॉर्मेट में आता है। तो इस टाइप 1 का हर एक एग्जाम्पल इस टाइप में आता है। ये यहाँ -1 है तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ है -1। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 9 एग्जाम्पल है इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।